الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أعوذ بالله من الشैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वस्तकबरू अन्हा ला तुफ़त्तहू लहुम अब्वाबुस समाई वला यदखुलूनल जन्नात सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हमारे मौज़िज़ सामीन कराम, सबसे पहले हर एक की खिदमत में मेरा अदब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। साथ ही साथ आज का जुमा अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम तमाम लोगों के लिए मुबारक करे। जो भी नेक मुराद तमन्नाए दिल में लेकर के हम अल्लाह के दरबार में आए हैं, अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सभी की नेक मुरादों को, दिल में जो तमन्ना है अल्लाह ताला उसे कबूल फ़रमाए और हम सभी की इबादत जो है अल्लाह ताला अपने बारगाह में भी कबूल फ़रमाए। हमारे मौज़िज़ सामीन कराम, हमने अभी सूरा आल अराफ तक सहीफ़ा फिर तक एक आयत शरीफ़ा का एक हिस्सा तिलावत किया है और हम ज़रूरी समझते हैं कि उसका लफ्ज़ी तर्जुमा जो है पहले दज ज़बान के अंदर में और उसके बाद उर्दू के अंदर में हम आपकी खिदमत में बयान फरमाएँ। आप इस पर गौर करें। ए नाम फ़न अल्लाह द एरबारमर द खनाद फॉला Voor degenen die onze boodschap afwijzen
en zich er hooghartig van afkeren, zullen de deuren van de hemel niet worden geopend. उर्दू, जो लोग हमारी आयतों को झुटलाते हैं और उनसे सरकशी इख्तियार करते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाज़े नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल ना होंगे। ये अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के अंदर में बात का खुलासा कर दिया। इस्लाम ने जो हर मुसलमान के लिए फ़र्ज़ ठहराई वो ज़कात है कि नमाज और ज़कात दोनों का ज़िक्र अल्लाह सुब्हान व तआला इकट्ठा ज़िक्र करता है। वाक़िमुस्सलात व आतुज़्ज़कात कि नमाज को कायम कर और ज़कात अदा कर। इस्लाम ने 3 किस्म की खर्च फ़ी सबीलिल्लाह बताए हैं। एक फ़र्ज़ यानी ज़कात जो फ़र्ज़ है, 5 शोयला में से एक हमल उनके जो सुतून है, शोयल है, और दूसरे सदकात जिनमें गुरबा यानी गरीब मसाकीन की मदद का हुक्म है, और तीसरा दीन इस्लाम के लिए कोशिश। ज़कात 1 साल के बाद 40वां हिस्सा है और ये फ़र्ज़ है और हुक्म ये है कि ये रुपया जमात के ज़रिए से तकसीम हो, कि ज़कात जो है वो हुक्म ना है हम लोग इंडिविजुअल के जा कर के अदा करी। हम लोग की ये हुक्म है कि हम लोग अपन ज़कात के जो पैसा है वो अपन फ़रीनखेंग में जहाँ पर हम लोग लेत बाती, जहाँ एन खसरीफ बाती, वहाँ हम लोग के जा कर के अदा करना है। आदमी अपने राय के मुताबिक अपनी ज़कात खर्च ना करे कि ओके जहाँ अच्छा लगल या ओके ज़रूरत लगल वो बोले हम यहाँ आकर के ज़कात अपन अदा दे दिली, वो सही ना है। बल्कि जहाँ जमात मुनासिब समझे वहाँ खर्च करे। ये जमात के काम है, बस्तूर का काम है देखना कि उसकी जमात के अंदर में, उसकी फ़रीनखें के अंदर में कितनी लोग तकलीफ़ में हैं, मुसीबत के अंदर में हैं, जिनको ज़रूरत है मदद की, सहारा की ज़रूरत है। तो ये जमात बस्तूर का काम है उन तक मदद पहुँचाने के लिए। मैंने बार बार इसके मुतल्लक़ कहा कि जब तक मुसलमान ज़कात के आमिल नहीं होते तब तक उनको कोई कामयाबी नहीं हो सकती। ज़कात कामयाबियों का ज़रिया है। मुसलमानों को बैतुल माल के कायम करने के लिए समझाया कि मस्जिद है, बस्तूर है, वहाँ पर जाकर के जमा करना, उसकी में एक कास जो कहा जाता है बैतुल माल, वहाँ पर आकर के अदा करना। वो अपनी ज़कात यहाँ जमा कराए। अपनी ज़कात खुद खर्च ना करो बल्कि जमात के ज़रिए से खर्च करो। ज़कात के खर्च का हक़ जमात को ही हासिल है। ये मेरा हुक्म नहीं बल्कि अल्लाह ताला का हुक्म है जिसको मैं आप तक पहुंचाता हूं। पहुंचाने वाले की जिस तरह अज़ान में हय्या अलस्सला मौज़न का हुक्म नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है, उसी तरह ये मेरा नहीं बल्कि अल्लाह का हुक्म है। मैं सिर्फ सुना देने वाला हूँ। ज़कात को बैतुल माल में जमा करने की इतनी सख्त ताकीद है कि हज़रत अबू बकर सद्दीक़ ने फरमाया कि अगर कोई ऊँट की एक रस्सी भी कि जो ज़कात की हो अपने पास रखेगा
तो मैं उससे जंग करूँगा। कि इतना ज़्यादा ज़ोर दिया गया है ज़कात के मुतल्लिक कि उसको हम लोगों को अदा करना है। और अगर किसी के पास 1 साल तक 52 रुपया या 52 तोला चांदी रहे तो उस पर 1 साल के बाद 40वां हिस्सा ज़कात है। बास ने ये तफरीक की है कि जो ज़ेवर रखे रहते हैं और इस्तेमाल नहीं किए जाते उन पर ज़कात नहीं। कि लोग ये भी कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा हमारा सोना धरल है क्लोइस में या पैसा धरल है क्लोइस में जो न खबर करेला तो वो ज़कात ऊपरना ज़रूरत है। उसका फ़ैसला एक हदीस करती है और वो यूँ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक बीबी को कहा कि ये जो तुमने पहने हुए हैं उनकी ज़कात भी देती हो। कि यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेगम साहिबा से सवाल कर रहे हैं कि जोन कंगन तू पहन ले बाते ओकर ज़कात तू अदा कर ले है। एकर मतलब यही निकले है कि ज़कात हर हाल में हम लोगों को अदा करना है। बस ज़ेवर ख्वा पहनने के हो ख्वा ना पहनने के ज़कात सब पर है। औरतों को चाहिए कि खुशी से अपना ज़ेवरात की ज़कात दे। एक औरत के दिल में ये ख्याल ज़रूर आएगा कि हर साल 40वां हिस्सा देते देते 40 साल तक तो ये ज़ेवर ही ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगा कि जिस पर ज़कात नहीं होती। मगर उसको उस ख़याल के साथ ये भी याद रखना चाहिए कि ये उसका ज़ेवर 40 साल तक उसके पास कभी ना रहेगा। अगर ज़कात के ज़रिए से ना निकले तो ये 40 साल तक वो औरत कहाँ ज़िंदा रह सकेगी। बेवा और यतीम के माल में भी ज़कात है। जो शख्स ज़कात के अदा करने में बहाने तलाश करता है वो खुदा को धोखा देना चाहता है मगर फिल हकीकत वो अपने नफ्स को धोखा देता है। ज़कात से कभी गाफिल ना होना चाहिए। जिस तरह नमाज बाजमात अदा करने का हुक्म है उसी तरह ज़कात बैतुल माल में जमा करने का हुक्म है। उसका ख्याल ना करे कि हमारे पास थोड़ा है, हम थोड़ी ज़कात पहुंचाएंगे तो लोगों में हमारी शान घट जाएगी। एक दफ़ा जिहाद के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमदाद तलब की यानी मदद मांगा लोगों से। तब एक सहाबा के पास 8000 दरहम थे। उसने 4000 दरहम करके दे दिए मगर एक गरीब के पास सिर्फ थोड़े से जो थे उसने उसका निफ्स लाकर उसका आधा ला करके जो उसके पास थोड़ा सा रहा उसका आधा ला करके दे दिया। तो अल्लाह की निगाह में दोनों बराबर ठहरे। बल्कि अमीरों को बाज़ वक्त ज़्यादा मुश्किलात मालूम होती है क्योंकि उनको माल का कसीर हिस्सा देना पड़ता है। गरस अमीर हो या गरीब दोनों का हुक्म इलाही की तामील में यकसा तौर झुक जाना लाजिम है कि दोनों के ऊपर लाजिम है। अमीर हो या गरीब हर एक के ऊपर अल्लाह ताला ने ज़कात लाजिम फरमाया है। यही से हम अपना खुतबा को ख़त्म करते हुए अल्लाह सुब्हान व तआला से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को इन सब बातों पर अमल करने के तौफीक अता फ़रमाए और जो हमारे ऊपर ज़िम्मेदारियां हैं फ़र्प्लिख्तिंग जो हम लोग को अदा करना है अल्लाह ताला उन तमाम फ़र्प्लिख्तिंगों को पूरा करने के तौफीक अता फ़रमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम इन्नहु तआला जवादुम करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन कद व काम व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिल मुकर्रबीन व आला इबादिल्लाहि सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मिल करके दुआ करें, अल्लाहुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इजअलनी मुक़ीमस सलाति मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ रब्बना फ़िरली वालिदैया वलिल मोमिनीन यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इबादल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अद्लि वल इहसानि व इताइ ज़िल कुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़ि यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। व ला ज़िक्रुल्लाहि तआला आला व औला व अअज़्ज़ व अजल्ल व अतम्म व असम्म व अकबर।